मुल्ला अफवाज जवाबी हिमायत के साथ दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। मुल्क की तरक्की को प्रोपेगेंडे और जाली खबरों से नहीं रोका जा सकता। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी इस्तेहकाम को मुतासिर नहीं कर सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कोयटा गैरिजन में ज़ेर तरबियत ऑफिसर्स और फैकल्टी अरकान से खिताब में कहा, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाली दुश्मन कुव्वतें नाकाम होंगी। तवीलुल मुद्दती तरक्की के लिए आवाम पर मबनी हिकमत अमली और बेहतर तर्ज हुक्मरानी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने सूबाई हुकूमत के इक़दाम को सराहा। कोर कमांडर कोयटा ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने मैदान जंग में टेक्नोलॉजी, कसीरुल-जहती ऑपरेशंस और तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। ऑफिसर्स को मुसलसल तरबियत हासिल करने की हिदायत की। पेशावराना मेयार, तैयारी और अमली महारत को बरकरार रखने की तलकीन। बलोचिस्तान में तैनात फॉर्मेशंस के ऑफिसर्स और जवानों से मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी। बलोचिस्तान में क़याम अमन और यकसा तरक्की का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा का दौरा। एयरपोर्ट पर गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदखेल और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। सूबे के अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बलोचिस्तान के अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम फैसले मुतवक्के। गवर्नर, वज़ीर आला, पार्टी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ वफूद की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। वफाकी वज़रा और दीगर मुतल्लका हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। अनमोल पिंकी को पेशी पर प्रोटोकॉल देने पर इंक्वायरी मुकम्मल। DIG वेस्ट ने रिपोर्ट इरसाल कर दी। पुलिस ऑफिसर्स और अहलकारों की संगीन गफलत की निशानदेही। अदालत में मोबाइल फ़ोन भी फराहम किए जाने का इंकशाफ। साउथ जोन के आला ऑफिसर और गार्डन थाने के ऑफिसर के दरमियान मुसलसल राब्ते भी रहे। रिपोर्ट में व्हाट्सएप पर हर लम्हा सूरत हाल शेयर किए जाने का भी जिक्र। कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ महकमाना, 2 ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश। 4 रोज़ तक मुख्तलिफ ऑफिसर्स और अहलकारों के बयानात लिए गए। उधर मनशियात केस में अनमोल पिंकी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अनमोल पिंकी केस पर NCCI, FIA और हसास इदारों के साथ काम कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ तो FIA देखेगी। 1-2 अकाउंट्स की निशानदेही हुई, मजीद भी सामने आएंगे। तहकीकात में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। IG सिंध जावेद आलम उर्दू का तकरीब से खिताब कहते हैं, गलत काम करने वाले किरदारों को कोइन बनाकर पेश न किया जाए। नौजवानों को मनशियात की लत लगाने वाली अनमोल पिंकी को पकड़ा है। उससे मनशियात खरीद कर आगे बेचने वालों को भी नहीं बख्शेंगे। 2 से 3 माह में 40 किलो आइस, 560 किलो चर्स पकड़ी गई। कच्चे में 4 महीने में 41 डाकू मारे गए। 123 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दौरान समाअत अनमोल पिंकी केस का तस्करा। वकील ने कहा, कराची में एक केस चल रहा है, उसमें राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ के मुलविस होने का कहा गया है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, राइडर्स के जरिए मनशियात मुंतकिल होती हैं। तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे के केस में HEC से रिपोर्ट तलब। जिला इंतजामिया को इकदाम उठाने और मॉनिटरिंग करने की हिदायत। समाअत जून के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला महफूज कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूटर के मुल्जिम उमर हयात को सजाए मौत देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चश्मदीद गवाह ने मुल्जिम की शनाख्त परेड में दुरुस्त पहचान की। मुल्जिम ने जहां गाड़ी रुकवाई वहां से पिस्टल बरामद हुआ। डॉक्टर्स के बयानात मौजूद हैं। फायरिंग कत्ल के इरादे से की गई। सना यूसुफ का दिल और फेफड़े मुतासर हुए। 27 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। मेडिकल और ज़रूरी दस्तावेजात भी रिकॉर्ड पर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म से ईरान के लिए नामज़द सफ़ीर इमरान अहमद की मुलाकात। हिसाक डार ने पाकिस्तान और ईरान के गहरे तारीख़ी, सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। 2 तरफ़ा ताउन को तमाम शोबों में मज़ीद वसअत देने का इरादा। कहा, 2 तरफ़ा रवाबित में मस्बत पेशरफ़ को करीबी राब्ताकारी और बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए बरकरार रखना अहम है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक भी इसहाक डार से मिले। पाक सऊदी तिजारत, तवानाई और अफ़रादी क़ुव्वत में ताउन बढ़ाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शेरबेन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में सियासी राब्तों का आगाज़। 5 रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद। क़याम के दौरान पंजाब और लाहौर के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे।
सूबे की अहम सियासी शख्सियात से भी खुसूसी मुलाकातें शेड्यूल। कोशिश है कि असम्बली के तमाम अमूर को डिजिटलाइज किया जाए। अगले साल से तमाम अरकान को बजट USB ड्राइवर में दिया जाएगा। AI मॉड्यूल का आगाज़ किया जाएगा। इससे हमारे रिसर्च और मुबाहसे का मेयार बेहतर हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है, हम 2 साल से डाटा सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल बजट में रकम रख दी गई है। जुलाई से काम शुरू हो जाएगा। हम पूरी पार्लियामेंट को पेपरलेस करना चाहते हैं। शहर के अंदर कोई मंसूबा मुकम्मल करना आसान नहीं। रेड लाइन BRT के बहुत से मसाइल थे। डॉलर का रेट बढ़ने से मंसूबा असरअंदाज हुआ। ठेकेदार से हमारा तनाज़ा हुआ। बोर्ड ने ठेकेदारों के हक में अरबों रुपए इजाफी देने का फैसला किया। हमने सरकार की रकम बचाई और ठेके को ख़त्म किया। हमें सख्त और कड़वे फैसले करना पड़े। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील में मैंने कहा, पीपल्स बस सर्विस, पिंक बस, EV बस सबका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। विफाकी इदारे ने बसें खरीदी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फी बस सब्सिडी दी। इसी मॉडल के तहत मजीद 500 बसें लेने जा रहे हैं। 22 मई को बिलावल भुट्टो शाहरा भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। 28वीं तरमीम का मसविदा अभी तक शेयर नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो कह चुके कि ज़मन में हमसे कोई बातचीत नहीं हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून ने कहा कि इस तरह की तजवीज़ कोई ज़ेरे गौर नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत से कराची को नज़रअंदाज करने का शिकवा। बोले, बदकिस्मती है कि जब कोई इक़्तिदार में होता है तो कराची नहीं आता। शहबाज शरीफ आखिरी बार कराची कब आए मालूम नहीं। अपोजिशन में लोग अवाम की बात करते हैं, हुकूमत में आते हैं उन्हें भूल जाते हैं। मोदी खिते में अपनी बरतरी साबित करने की कोशिश में है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है, वरना हिंदुस्तान जो चाहता कर लेता। भारतीय आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बात की। जब ऐसे हमसाए हों तो अपने खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का एलामा। इकबाल मेडिकल कॉलेज में तकरीब से खिताब। कहते हैं, अपनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से हम एटमी कुव्वत बने। मोदी को दौरे यूरोप के दौरान हजीमत का सामना। नीदरलैंड के वज़ीर आज़म ने मोदी को आईना दिखा दिया। भारत में अक़लियतों के हुकूक, आज़ादी सहाफ़त और कानून शिकनी पर आवाज़ बुलंद की। डच वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद तिजारती माहदे के तहत भारत में इंसानी हुकूक और जमहूरियत पर बात करना होगी। मोदी और आला भारतीय अहदेदार सवालात के जवाब देने से कतराते रहे। आलमी सतह पर भारत में सियासी और इंसानी हुकूक पर संगीन सवालात। मोदी के सियाह तरीन दौरे इक़्तिदार पर तमाचा है। लाहौर में कम उम्र मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाली खातून गिरफ्तार। अहले खाना के मुताबिक बच्ची 6 माह से घर में बतौर मुलाजमा काम कर रही थी। गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन आया कि उसे आकर ले जाओ, चोटें लगी हैं। हमने पूछा तो बताया सीढ़ियों से गिर गई। बच्चे ने बताया कि मालकन ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया है। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशंस का कहना है, मुतासरा बच्ची को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ व इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। बच्चों, ख़वातीन पर तशद्दुद और घरेलू मुलाज़मीन से नारवा सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूरज के तेवर बदल गए। गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। सिंध और जनूबी पंजाब में पारा है। लू के थपेड़े। दादू में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 49, नवाबशाह में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रेजा खान में 49, मुल्तान में 46, फैसलाबाद, सरगोदा और साहिवाल में 46, लाहौर में 44 डिग्री तक पहुँच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज़ हवा और बारिशों का नया सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 23 मई तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब में कल से 22 मई तक बादल बरसेंगे। ईद के करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनक के उरूज पर नाज नखरों से पाले खूबसूरत जानवर मरकज़े निगाह। नवाबशाह से आए बकरों की धूम। शहरी देसी नस्ल के बकरों की जसामत और कद काट के दीवाने। तगड़े बैलों पर भी दिल ललचाने लगा। अच्छी नस्ल का बकरा 60,000 से 2.5 लाख रुपए में दस्तयाब। गाय 2 लाख से 7 लाख, बैल 3 लाख से 10 लाख रुपए में फरोख्त। ऊँट की कीमत 4 लाख रुपए से ज़ायद मुकर्रर। व्यापारियों का कहना है कीमतें जानवर की नस्ल, वजन, सेहत, साइज़, मकामी तलब और इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ रहती है।